तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक और आइडेंटिटीज हैं, दो और आइडेंटिटीज है। अभी तक हमने जो जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े वो सबके सब क्या थे, स्क्वायर वाले थे। लेकिन अब ये नई आइडेंटिटी नाइन्थ क्लास के अंदर ऐड हो जाती है, जिसके अंदर है क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे इसका नेगेटिव होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जो भी फॉर्मूलेस होते हैं वो क्या है, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, ये भी देखो, ये वाली जो टर्म्स है उसको बताया गया कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस वाली टर्म्स को उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा होता है दोनों का। अब ध्यान से देखो, ये भी जो बनी होगी इसकी कैलकुलेशन से तो बनी होगी, है ना। तो हम वो निकालते हैं कि कैलकुलेशन से कैसे बनी है इसकी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई की पावर क्या है, 3, तो इसको मैं 3 टाइम्स ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 बार मैंने एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 3 बार है ना, पावर 3 है। अब देखो इस दोनों का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। देखो ये एक फॉर्मूला है जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, यही तो होता है। हाँ, वो बात अलग है, ऑर्डर थोड़ा 2xy पहले आता है, फिर वाई स्क्वायर बाद में आता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है देखो, अब आप क्या करोगे, यहां पर ये दो टर्म्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो x की मल्टीप्लाई पूरे नंबर से करोगे, फिर y की मल्टीप्लाई भी पूरे से करोगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले लिखेंगे x और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस का y है तो प्लस का y लिख देंगे, माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे। प्लस के y की मल्टीप्लाई होगी सबसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जैसे कैलकुलेशन आप करते आए हो वही करेंगे। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगी तो क्या आ जाएगा, ये x की पावर 3। ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। फिर x की मल्टीप्लाई जब वाई स्क्वायर से होगी तो अब आंसर क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से होगी तो क्या आंसर आएगा, देखो 2 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि कोई और न्यूमेरिकल है ही नहीं जिसकी मल्टीप्लाई 2 से हो। x की मल्टीप्लाई x होगी तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, y का y आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, y की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आंसर क्या आएगा, y की पावर 3। y की मल्टीप्लाई 2xy से होगी तो आंसर क्या आएगा, 2xy की पावर 2, है ना। यही तो आंसर आएगा। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो देखो x की पावर 3 यहाँ पर है, कोई और है x की पावर 3 नहीं है, तो इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। ये इस कैलकुलेशन के अंदर सेम ही रहेगा, आगे 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 आने वाले टर्म्स के अंदर ये क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्स वाई स्क्वायर, कहीं और पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर 2xy स्क्वायर है, वहां पे 1xy स्क्वायर है, दोनों का एडिशन करना है। तो कितना हो जाएगा, 1xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन भी हो चुकी है। आप भी ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपके ध्यान में ये रहे, अभी बस यही यही बचे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वापस दो दो बार एक चीज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर और y, एक्स स्क्वायर वाई का यहाँ पर है, तो 2 और 1xy स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 3x और y की पावर 2, फिर बचता क्या है, y की पावर 3। देखो इन दोनों के अंदर है ना कुछ चीज कॉमन है। देखो इसको अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3x y, और y कितनी बार, 2 बार है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, 3x y, और y कितनी बार है, 2 बार है। नहीं नहीं, x की पावर y है, यहाँ पर क्या आएगी, इसकी पावर x की पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है, x की पावर 2 थी यहाँ पर, तो x की पावर आएगी 2, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, x जो है वो 2 बार है, तो हम लिख लेते हैं x को 2 बार और y है 1 बार। देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर ना 3 चीजें कॉमन है, 3 एक बार दोनों में आ रहा है, x एक बार दोनों में आ रहा है, y एक बार दोनों में आ रहा है।
तो हम 3xy को ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचता है यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ से हमने निकाल लिया कॉमन 3xy। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखो क्या बचेगा, जब यहाँ से 3xy निकल गया तो बचा क्या, y बचा ना फिर, और यहाँ से 3xy निकल गया तो बचा क्या, x। ठीक है, और यहाँ पे बचता है y की पावर 3। अब इसको रीअरेंज कर दो, x की पावर 3, y की पावर 3 एक साथ लिख लो, फिर लिख दो कितना 3xy और लिख दो x प्लस y। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है, कैलकुलेशन से ही बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सारे के सारे फॉर्मूले कैलकुलेशन से ही बने। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, कोई चीज इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, अब आपसे बोले इसको सॉल्व करो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, 9 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, एक शॉर्टकट दे रखा है कि कोई चीज यहाँ पर है तो डायरेक्ट इस फॉर्म के अंदर लिखो। तो ये 9 जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला बस आपके स्टेप्स जो है वो कम कर देता है। ठीक है, ये वाला भी समझ लो, देखो ये भी सेम ऐसे ही बना है, एक्स की पावर x माइनस वाई का क्या है, होल क्यूब। इसको आप 3 बार लिख लो, पावर 3 है ना, या इसको 2 टाइम्स लिख लो और इसको 1 टाइम्स लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या है, एक फॉर्मूला है अपने आप में जो हमने अभी पढ़ा था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये यही होता है। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई सबसे करो एक एक बार और y की मल्टीप्लाई सबसे करो एक एक बार। ठीक है, जैसा वहां पे करा, x की पावर 2, 2x प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y है, माइनस का y लिख दो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की मल्टीप्लाई x2 से होगी तो x3, x की मल्टीप्लाई 2xy से होगी तो क्या होगा, देखो 2x जो है अब 2 हो जाएगा और y 1 ही रहेगा। x की मल्टीप्लाई से होगी तो आंसर क्या आएगा, y की पावर 2 और x, है ना, यही तो आएगा। माइनस y की मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर से होगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस, आंसर माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, माइनस वाई की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो आंसर क्या आएगा, देखो माइनस और माइनस आपको देगा पॉजिटिव आंसर, है ना, 2 माइनस के साइन आपको कौन सा आंसर देने वाले, पॉजिटिव। सो 2x और y की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा y की पावर 2। ठीक है, माइनस वाई की मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर से होगी तो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा, और y की पावर आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, y की पावर आ गई यहाँ पे क्या, 3 आ गई। अब इसके अंदर देखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन सी, देखो x की पावर 3 यहाँ पर है क्या, कहीं पर x की पावर 3 है, नहीं है, x की पावर 3 को एज इट इज लिख लो, 2x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई देखो कहां पर है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का और माइनस का, तो -2 और -1xy स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, नेगेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, है ना, ऐसी तो होएगा, -2x स्क्वायर और -1x स्क्वायर वाई, है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, 3 हो जाता है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं -2 और -1 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -3 होगा, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3, और एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई और वाई रहेगा। ठीक है, लाइक टर्म्स है, तो इसको और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बचता क्या, ये वाई स्क्वायर और एक्स कहां पर है, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर और एक्स यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको क्या क्या देगा, +3 वाई स्क्वायर और एक्स, है ना, यही तो देगा। फिर बचता है कि यहाँ पे नेगेटिव y की पावर 3। सारे के सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब देखो इसके अंदर कॉमन देखो क्या क्या है, देखो 3xy यहाँ पर भी है, 3xy यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया क्या, 3xy, सो -3xy मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक बार बचेगा x। ठीक है, एक बार बचेगा x कौन सा बचेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पता करेंगे, पॉजिटिव बचेगा, कैसे पता लग रहा है, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो ये आना चाहिए सेम, और नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो 3xy की मल्टीप्लाई जब आप x से करोगे तो x की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी तो x की पावर हो जाएगी 2, ये आ जाएगा। y की मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो y रहेगा, y का y आ जाएगा, 3 के लिए कोई नंबर नहीं है यहाँ पर तो 3 का 3 रहेगा। नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई जब एक पॉजिटिव साइन से होगी तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कौन सा साइन लगाया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, 3xy यहां से भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक बार y है तो एक बार y बचेगा,
अब यहाँ पर y के लिए कौन सा साइन आना चाहिए वो भी देखो। देखो साइन कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव का साइन आना चाहिए। पॉजिटिव का साइन कब आएगा, देखो जब एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नेगेटिव नंबर से होगी तभी तो पॉजिटिव का साइन आएगा, है ना। तो यहां तक सॉल्व करने पे यहाँ पहुंच गया हम, यहाँ पे बचता है माइनस वाई की पावर 3। रीअरेंज कर दो, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। तो देखो ये भी यहां पर इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस क्या है, कैलकुलेशन है जिसके अंदर हमारे स्टेप्स को कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब आप चाहे इन फॉर्मूले को याद करो, अगर आप भूल जाओ एग्जाम के अंदर तो आप सॉल्व कर लेना जल्दी जल्दी। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप फॉर्मूले में ऐसे पहुंच सकते हो, ठीक है। कि फॉर्मूला क्या था, अगर ये भूल जाओगे यार फॉर्मूला क्या था, कब क्या साइन आना चाहिए, क्या ये सही था या क्या गलत था, तो अगर आपके पास में टाइम है 1 से 2 मिनट का तो आप सॉल्व करके पता लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, ठीक है। 5 6 7 क्वेश्चन आप करोगे, बार बार फॉर्मूला लिखोगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है कि इसको अलग से याद किया जाए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करो, अपने आप ही याद हो जाएगा। बस हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूले का 1 मार्क्स होता है, तो वो फॉर्मूला बार बार लिखोगे हर क्वेश्चन के अंदर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, लाइक एग्जांपल नंबर 17 शायद इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो वो करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 17, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर इसको लिखना है हमें। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। यही तो होता है फॉर्मूला। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू लिख दो एक बारी, x इज इक्वल्स टू 3a और y इज इक्वल्स टू 4b। बस जहां जहां पर x है वहां पर 3a लिख दो, जहां जहां पर y है वहां पे 4b लिख दो और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दो, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। देखो तो x की क्यूब यानी कि 3a की क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं 3a की क्यूब, इसका मतलब पता है क्या हुआ, केवल जो क्यूब है वो a के ऊपर है और 3 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मत लिखना आप, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है 3a का क्यूब, ठीक है, देन प्लस वाई क्यूब, सो 4b की पावर 3। 3x की जगह लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय y की जगह 4b, देन 3a प्लस 4b। जो चीज सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो a की पावर 3 और 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64 और b की पावर 3। 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 9, 9 4 जा 36 ab, ठीक है, 36 ab। और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3a प्लस 4b। देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब एक ऐसी फॉर्म के अंदर एक्सपेंड कर दो ताकि वो फर्दर और सॉल्व ना हो सके, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट को। तो देखो 36 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108। ए की मल्टीप्लाई ऐसे कर दोगे तो ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई के लिए कुछ नहीं तो बी सिंपल आ जाएगा। 36 ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4b से, ठीक है। तो 36 4 का कितना होता है 144, है ना। 36 2 का होता है 72, 72 का डबल क्या होता है 144। तो 144 ए की मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रही, बी की मल्टीप्लाई बी से हो जाएगी तो बी स्क्वायर। इतना सॉल्व करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो बचता है वो सेम का सेम लिख दो और यही हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो ये कैसे होने वाला है। यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, अगर x माइनस वाई का होल क्यूब लिखा हो तब आप क्या लिखोगे इसके अंदर, एक्स क्यूब, देखो सेम ही लिखना होता है बेसिकली, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy और बस जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहां पे नेगेटिव, ठीक है। तो आप बस अरेंजमेंट देख लो, जैसे एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, 3xy है और एक्स वाई है, माइनस के साइन लगाने हैं आपको बस, बाकी तो सेम है ना। पॉजिटिव वाले में दोनों प्लस के साइन लगाने, बाकी नेगेटिव वाले में माइनस के साइन लगाने। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 5p और y इज इक्वल्स टू 3q। देखो y की वैल्यू ना यहाँ पर -3q मत लिख लेना आप, ठीक है। y की वैल्यू जो है, बहुत सारे बच्चे -3q लिख के सॉल्व करते हैं, ये गलत तरीका है। देखो y की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर भी माइनस में है ना, तो यहाँ पर भी माइनस में, तो यहाँ पर आपको -3q लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले का ही माइनस है ये कब लिखते हैं हम,
जब हमारे पास में फॉर्मूले में पॉजिटिव हो लेकिन क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव हो, तब हम साइन चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, +3 अब पुट कर देते हैं, ठीक है। x की जगह 5p का क्यूब माइनस y की जगह 3q का क्यूब -3, x की जगह लिख देते हैं 5p, y की जगह लिख देते हैं 3q ब्रैकेट 5p -3q, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। 5 का क्यूब क्या होगा, 125, p की पावर 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 27 और q की पावर 3 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, p क्यू 5p बचता है यहाँ पे 3q बचता है, ठीक है। एक स्टेप और ये आगे सॉल्व हो सकता है, ये तो सॉल्व होगा नहीं। अब इसको सेम आप नीचे लिख सकते हो एज इट इज। सो दिस टर्म वी कैन सॉल्व। सो 45 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। सो 45 5 हो गया 225 पी क्यू। 45 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आंसर आएगा 135, 45 3 5 35, हाँ 35। और पी की मल्टीप्लाई क्यू से होगी और क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से हो जाएगी, तो क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी एक चीज स्क्वायर आएगी, हम लिखना भूल गए। पी की मल्टीप्लाई जब पी से होगी तो पी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये आगे फर्दर अब सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे पी क्यूब है, यहाँ पे क्यू क्यूब है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके अंदर आगे क्या है। सो अब एग्जांपल 18 समझते हैं। देखो इवेल्युएट करना है इसको भी, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो वो ये दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, ठीक है। एक तो क्या मल्टीप्लाई कर दो 3 बारी, लेकिन वो मल्टीप्लाई हमें करनी नहीं है, ठीक है। हमें फॉर्मूले, हमें इस चैप्टर के अंदर बताए गए फॉर्मूले, तो हमारी मजबूरी है कि हमें फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूले से सॉल्व करना मल्टीप्लीकेशन करने से थोड़ा ज्यादा ईजी है। कैसे है तो ध्यान से देखो, क्योंकि देखो ये तो अभी छोटा नंबर है 104, आपको लगेगा जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन कई सारे डिजिट बड़े बड़े आते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये है, ठीक है, 4 टाइम्स 9 लिखाओ, 5 टाइम्स 9 लिखाओ, तो फॉर्मूला ज्यादा अच्छा काम करेगा आपके लिए, ठीक है। इसको इवेल्युएट कर लेते हैं पहले। तो देखो इसको सबसे पहले तो इसको टास्क क्या है, इसको फॉर्मूले के रूप के अंदर लिखना, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं लाइक एक्स की पावर 3, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले के रूप के अंदर लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4 की पावर 3। अब ये फॉर्मूला है x + y का होल क्यूब, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे लिख दो, सामने फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले तो। x + y का होल क्यूब जो क्या होता है वो लिख देते हैं, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3xy और x + y, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो। फॉर्मूले में x क्या है, x है 100, y क्या है फॉर्मूले के अंदर, y है 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। x की जगह 100, सो 100 का क्यूब हो गया, फिर y की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब हो गया, फिर 3xy यानी कि 3 इंटू 100 इंटू 4, फिर 100 + 4, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर देते। देखो 100 का क्यूब क्या होगा, 2 जीरो है तो 3 टाइम जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है, 6 हो जाएंगी। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो 12, ठीक है। ये तो आ गया 12, और अभी यहाँ पे 100 रहने दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की ऐड कर दो 104, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 100 और 12, क्या क्या बचा है, ठीक है। 100 को तो छोड़ दो, क्योंकि किसी को भी 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी है, तो 2 जीरो आगे लगा देनी है। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा कितना होता है 48, जीरो की जगह 4 आ जाएगा। 12 1 जा कितना होता है 12, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन था पॉजिटिव, 2 जीरो और लगा दो फिर आगे, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने का सबका अपना अपना तरीका है, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 300 ये हो जाएगा 1200, 104, बच्चे ऐसे लिख के करेंगे चाहे से, तो
ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, आंसर यही आना है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। अब इनको कर देते हैं ऐड। देखो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से लेते हैं। देखो 0 4 0 तो आएगा 4। 0 के अंदर 6 ऐड करोगे तो 6, फिर 0 तो आएगा 64 आ गया यहाँ पे। 8 यहाँ पर डिजिट खत्म, 0 8 आ गया। 4 यहाँ पे डिजिट खत्म, 4 आ गया। 2 यहाँ पे डिजिट खत्म, 2 आ गया। 1 और 0 1 और 1 बचा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। ठीक है, जो छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन थी लाइक 100 की पावर 3 वो सब आपको आती ही थी। ठीक है, 4 का क्यूब सभी को आता है। 9th क्लास में आकर नहीं आता है तो याद कर लो। ठीक है, थोड़े बहुत क्यूब तो याद कर लेने चाहिए, लाइक 1 to 30 तक स्क्वायर और 1 to 20 तक एटलीस्ट क्यूब याद कर लेने चाहिए। वैसे 30 तक ही कर लेने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1, है ना। 999 क्या हो सकता है, 1000 माइनस 1। अब ये बन गया है एक फॉर्मूला, और ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, x माइनस वाई की पावर 3, जो क्या होता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy। सेम ही रहता है फॉर्मूला, बस माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, जो प्लस का फॉर्मूला है वही माइनस का है, बस माइनस का साइन लग जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, सो 1000 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1000, एक्स की जगह 1000, वाई की जगह 1, और 1000 माइनस 1। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे 3 जीरो है और उसकी पावर 3 हो रही है, यानी कि कितनी जीरो लग जाएंगी 9, 6 5 3 3 3। ठीक है, 9 जीरो लग गई है। माइनस 1 की पावर 3 क्या होगा 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3000, और 3000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें किससे, 999 से। ठीक है, तो 3 जीरो भूल जाओ, फिलहाल 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। ठीक है, यहां तक का आंसर आ गया 1, ये नेगेटिव साइन है। 3 9 सा कितना होगा, 3 9 से 27, 2 कैरी कर देते हैं। 3 9 से 27 और 2 29, 3 9 से 27 और 2 29, 3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। ठीक है, यही लगेगा। अब कर देते हैं इसकी माइनस। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप इसमें से 1 माइनस कर दो, ये सॉरी ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 9 9 7 0 0 1, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टाइम्स 0। अब देखो माइनस करते हैं, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, ये 10 हो गया, बाकी सब 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 9 हो गए। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और ठीक है, बाकी यहां से लेके अब यहां तक सबके सब क्या है 9 है। ठीक है, सबके सब 9 है। 9 में से 0 जाएंगे, 9 आएगा। इस 9 में से ये 0 जाएगा, 9 आएगा। इस 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। इस 9 में से 7 हो गया ना, इस 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। इस वाले 9 में से 9 जाएगा, तब भी 0 बचेगा। इस 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। इस 9 में से कुछ नहीं है तो 9, फिर एक और 9। ठीक है, ये तो देखो 0 हो ही गया था। ठीक है, ये 0 हो गया था ना, इसने कैरी, इसने सबको अपना 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 1 कैरी कर दिया था। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 19, फैक्टराइज। ठीक है, एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है, हमें इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो देखो यहां तक देखो, x की पावर 3 और y की पावर 3, तो यानी कि x क्यूब और y क्यूब का फॉर्मूला है ये डेफिनेटली। साइन चेक, साइन जो है वो चेक कर लेते हैं, तीनों पॉजिटिव साइन है, यानी कि पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको फॉर्मूला सेम इस रूप के अंदर मिले ये जरूरी नहीं है कि आपको मिले 3xy और x प्लस वाई। आपको क्या दे सकते हैं, ये तो कॉमन लेकर बन गया फॉर्मूला, लेकिन बिना कॉमन लेने, ये कॉमन लेने से जस्ट पहले वाला जो स्टेप है वो ये है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था जब मैं इसका आपको प्रूफ बता रहा था कि फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो ये जस्ट वो वाली फॉर्म दे रखी है, इसमें कॉमन नहीं ले रखा।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है कि क्या ये वही फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ से देख के तो पता लग रहा है कि ये वही फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। लेकिन हमें इसको फॉर्मूले की तरह स्प्लिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, एक्स की पावर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट x प्लस वाई, ये होता है ना फॉर्मूला। देखो ये तो सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, x की पावर 3 क्या है, 8x क्यूब। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x, यही तो होगी x की वैल्यू 2x होगी, ठीक है। 2x का ही तो क्यूब होता है 8x की पावर 3। ध्यान से देखो y की पावर 3 क्या है, 27y क्यूब। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y, है ना। y की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3y। अब देखो यहां पर भी क्या छुपा हुआ है, x और y यहाँ पे छुपे हुए हैं, हमें उनको बाहर निकालना है। लेकिन x की वैल्यू क्या है 2x और y की वैल्यू क्या है 3y। देखो यहाँ पे एक तो क्या है, फॉर्मूले का 3 है और बाकी एक्स वाई है और एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, ये तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2x की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, एक तो इसके अंदर छुपा हुआ है क्या, 3। तो अब यहाँ पे देखो 36 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 36 में से आपको क्या निकालना है, x भी निकालना है और y भी निकालना है, ठीक है। तो x क्या है 2 और y क्या है 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x क्या है स्क्वायर में, x क्या है स्क्वायर में है यहाँ पर। तो x अगर स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां से निकाल लो एक 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या छुपा हुआ है यहाँ पर, y छुपा हुआ है एक, y की वैल्यू क्या है 3y, तो एक लिख लो 3y, y के ऊपर तो कोई पावर नहीं है तो 3y लिख लो। अब बचेगा क्या यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, जो बच गया उसको लिख दो। देखो 3 4 हो गया 12 और 12 के साथ में यहाँ पर कितना 36। तो 12 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तभी तो 36 आएगा। देखो 12 का मतलब तो 4 और 3 यहाँ पे आ गया, तो बचता क्या है, केवल 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 54 को भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। x का मतलब क्या है 2x, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2x। y का मतलब क्या है, y स्क्वायर है, तो यानी कि 3y, और 3y का स्क्वायर कर देते हैं। 3y का स्क्वायर क्या आएगा, 9y की पावर 2, है ना। 9y की पावर 2 आएगा, यानी कि एक लिख देते हैं हम 9y की पावर 2। अब देखो क्या बच गया, इस वाली टर्म में से 2x निकल गया है, 9y स्क्वायर निकल गया, यानी कि y स्क्वायर यहाँ पर आ गया, x यहाँ पर आ गया, और जो 54 है, जो 54 है उसमें से कुछ वैल्यू यहाँ पर आ गई है। वो वैल्यू कौन सी है, 9 2 18, है ना। 18 यहाँ पर आ गया, तो बचता क्या है फिर, 3 बचता है ना। 18 3 54 होता है, तो बच गया 3। यहाँ तक समझ में आई चीज, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में है, ये रहा, ये फॉर्मूले में है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक फॉर्मूले में नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। कॉमन ले लेंगे इन सबके अंदर, ठीक है। तो कॉमन लेकर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, पहले तो मैं लिख लेता हूँ 2x की पावर 3, ये वाला, फिर लिख देता हूँ ये 3y की पावर 3, है ना। ये नीचे स्टेप जो है वो नीचे डाउन होते जा रहे हैं। अब मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, देखो 3 और 3 दोनों में एक एक बार लिख लिया, एक ही बार लिख लिया, ठीक है। 4x स्क्वायर और 2x, यानी कि देखो एक बार x और एक बार x दोनों में है, ठीक है। तो एक एक बार x दोनों में बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। और ध्यान से देखो 2 और 2 भी दोनों में एक एक बार है, ठीक है। सो इंटू 2 लिख दिया और एक बार इंटू x लिख दिया, क्योंकि 2 और x दोनों में है। फिर देखो 3y और 3y यहाँ पर भी है, ये देखो ना 9y स्क्वायर, इसका मतलब एक y और एक 3 इन दोनों में छुपा हुआ है। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय y, बचता क्या है वो लिख देते हैं। देखो इसमें से सब जो था हमने यहाँ पे निकाल के लिख दिया, तो बचेगा क्या, फिर बचेगा क्या यहाँ पर, देखो x बचेगा, ठीक है, यानी कि 2x बचेगा। 3y यहाँ पर आ गया, ये रहा, और 3 यहाँ पर आ गया,
और इसमें से 2x निकल के यहां पर आ गया, तो बचेगा क्या, केवल 2x। ठीक है, यहां से देखो, यहां से क्या क्या चीज निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया, x निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया, y निकल कर आ गया, तो बचेगा क्या, एक बार 3 और एक बार y, पॉजिटिव 3y। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ है, अब जो है, अब हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, 3 3 9, 9 2 18, तो ये हो गया 18xy। ठीक है, ऐसे हो गया ना 18xy। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हो, 3 इंटू 2x इंटू 3y, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमारी x की वैल्यू क्या है, 2x, और y की वैल्यू क्या है, 3y। अब देखो ये फॉर्मूला बन के देखो, x की पावर 3, ये ब्रैकेट है, x की पावर 3, y की पावर 3 प्लस 3 फॉर्मूले का 3, कहाँ है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले का 3 फिर एक्स वाई, ये हो गया पूरा x, ये हो गया पूरा y, है ना, ये x की वैल्यू y की वैल्यू है, ये x और ये y। देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया ये, है ना, पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर प्लस 3xy, 3 की x y से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर x प्लस वाई हो रहा है ना, तो पूरा पूरा फॉर्मूला बन गया। जब ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन गया तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। और x की वैल्यू क्या है हमारी 2x, y की वैल्यू क्या है 3y, और उसका होल क्यूब, तो 3 बार लिख दो, 3 बार लिख दो, 3 बार लिखते ही क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर ऐसे करते हैं, इसके अंदर टास्क क्या है, हमेशा इन दोनों टर्म्स को 3xy, 3xy प्लस x प्लस वाई, 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई की फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाए, टास्क यही है। बाकी यहां से देख के पता लग जाता है हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहीं से देख के पता लग जाता है हमारा क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब क्या है 8x क्यूब, वाई क्यूब क्या है 27y क्यूब, तो आप यहां से सीधा x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 2x, y की वैल्यू आ गई 3x, 3y वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 3y उसका होल क्यूब है। सारी दुनिया को पता है कि ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, आप इसको 3 बार लिख दोगे ऐसे करके, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो कि सर हमें पता तो लग गया, इतना ही देख के हमें पता लग गया कि ये क्या है 2x प्लस 3y है, एट द एंड हुआ क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x 3y, 2x 3y, इसी की फॉर्म में तो आए हैं हमारे x और y की वैल्यू, जो हमारी यहीं पर आ गई थी, जो हमारी यहीं पर आ गई थी, x की वैल्यू 2x और y की वैल्यू 3y। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम बस इतना ही निकाल कर, बस इतना ही निकाल कर नहीं लगा सकते फॉर्मूला, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई ये है फॉर्मूले का रूप, ये है फॉर्मूले का रूप, इसका मतलब ये है, पहले हमने इसको फॉर्मूले के अंदर ढाला है एक तरीके से, उसके बाद में हम इसको दिखा सकते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर समझ जाओगे, आंसर क्या होने, क्या आंसर आने वाला है ना, 2x और 3y, 2x और 3y को 3 बार लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, 1 2 और 3 बार लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सारे बच्चों का दिमाग ऐसे ही चलने वाला है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता लग जाएगा, लेकिन टास्क इज दैट यू हैव टू एक्सपेंड इट इन द फॉर्म ऑफ 3xy एंड x प्लस वाई, दैट इज द टास्क। ठीक है, नंबर तभी मिलेंगे, ठीक है, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और नंबर तभी मिलते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखो एक और आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो आइडेंटिटी है इतनी, देखो ये इतना ही दे रखा है, एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर कितनी है 3 है, तो देखो ये क्या है 2x का क्यूब है, ये है कि नहीं, 2x का ही तो क्यूब है ये, इसका मतलब क्या है y का क्यूब, इसका मतलब क्या है z का क्यूब, यानी कि 3z की पावर 3, है ना। यहां पर देखो माइनस का साइन, यहां पे माइनस का साइन, और इसको देखो आप कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो,
z की वैल्यू क्या है 3z, z की जगह आ गया 3z, y की वैल्यू क्या है y इट सेल्फ तो y लिख दिया, x की वैल्यू क्या है 2x तो लिख दिया यहाँ पे 2x। अब बचता क्या है 18 है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या बच गया, क्या क्या हमने निकाल लिया, देखो z निकाल लिया, y निकाल लिया, x निकाल लिया, और क्या निकाल लिया 3 और 2, यानी कि 3 2 निकाल लिया 6, तो बचता क्या है फिर 3, क्या बचता है 3, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 3x y z, यही वाला फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, यही होंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। जहां पर x की वैल्यू क्या है 2x, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बस, x की जगह लिख दो 2x, y की जगह लिख दो y, z की जगह लिख दो 3z, फिर क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर सब ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3z की पावर 3z का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो x कितना है 2x, y कितना है y तो y है, ठीक है, माइनस वाई जेड यानी कि y इंटू 3z, फिर माइनस जेड एक्स तो यानी कि 3z इंटू 2x, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये तो देखो सॉल्व होएगा नहीं, तो सेम टू सेम आप नीचे लिख लो 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x की पावर 2, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 9z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, देखो इस पूरी टर्म्स के फैक्टर कितने बड़े आए हैं, एक ये और एक ये, टोटल 2 फैक्टर्स निकल कर आए जो कि इतने बड़े हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा क्या था 2.4 एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। तो इसका इसलिए इसका जो बेसिक है वो भी हमारा एक पार्ट के अंदर नहीं हो पाया, हमें इसके दो दो पार्ट करने पड़े, क्योंकि एक्सरसाइज ही बहुत बड़ी है, और जितनी बड़ी एक्सरसाइजेज है उससे ही उतना ही बड़ा या उससे ज्यादा बड़ा कहेंगे हम, उससे ज्यादा बड़ा क्या है इसका बेसिक है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज के अंदर तो सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर एक एक वर्ड जो है वो क्या कह रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही समझते हैं, ठीक है। तो एक बारी को आप सॉल्यूशन देखो या मत देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम के ऊपर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखो एक्सरसाइजेस से तो आते ही आते हैं, ठीक है, नो डाउट कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइजेस से आएंगे, लेकिन जिन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ना यार ये क्वेश्चन बाहर से आया है, स्पेशली 9th-10th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन बाहर से आया है, वो बाहर से कुछ नहीं होता बेटा, सारा का सारा बुक से ही होता है। बुक के अंदर मौजूद जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, बुक के अंदर मौजूद जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखते हुए वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जिन बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट वीडियो देखी हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर आने वाले एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर, समझ लो बात को। तो इसलिए कॉन्सेप्ट वीडियो जो है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब जो है एक्सरसाइज 2.4 का बेसिक खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन वाली क्लास के अंदर आपको क्या करना है, जो आइडेंटिटी मैंने आपको समझाई है, मैंने कैसे प्रूफ करी है, एक बार आप खुद से करके देखना उसे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी अच्छे से कि भाई ये इस तरीके से आती है, ठीक है। और एक बार आपको याद हो गई तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा, मेरे सॉल्व करते वक्त या मेरे सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज चल रही होगी, कुछ एक्साइटमेंट रह रही होगी कि हाँ यार इस तरीके से सॉल्व होने वाला है सर, इसी तरीके से सॉल्व करवाने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी या तो आप अच्छे से याद करने के लिए, तो मैं नहीं कहता मैथमेटिक्स कुछ भी, आप आइडेंटिटी अच्छे से समझ कर आओ, ठीक है, उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर कर आओ, कैसे फॉर्मूला बना है, एक आध उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो कर कर आओ,